दोस्तों ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाएं, पैसे किस तरीके से ज़्यादा बनाए जाएं, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसके बहुत ज़रूरी कारण है। हाय दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें ये क्यों जाननी है, आज इस पर बात करते हैं। आइए लेट्स टेक इट। पिछले दिनों हमने बात की थी कुछ ऐसी खास चीज़ों पे जिस पे अगर हमारा सही वक्त पे ध्यान हो और उन चीज़ों को हम साथ लेके चलें अपनी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो सकती है। हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अपफ्रंट जी सकते हैं, जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ज़िंदगी में सबसे ख़राब और सबसे मुश्किल स्टेज वो है जब आप अपने आप को मजबूर पाएं, अपने आप को बेबस पाएं, अपने आप को उस स्टेज में ना पाएं जहां आप कुछ कर सकें या किसी की हेल्प कर सकें या किसी की मदद करने के लिए आप सक्षम हो। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों के बाद थी, एथिक्स के बाद थी, दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो ज्ञान है उसका, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली इन तमाम बारीकियों से पहले से जानकार हों और आप ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों को पहले से ध्यान में रखते हो। Maybe this video is not for you. I would urge you to share your knowledge with someone who needs it. But otherwise, जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के अभी भी जागरूक नहीं हैं, they must watch this video and any other education, कोई और नॉलेज, कोई और तरीका जिससे वो अपने आप को इस क्षेत्र में और ज्यादा सिखा सकते हैं। इन्वेस्टोपीडिया कहती है, What is financial literacy? Financial literacy is the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting and investing. सीधे सवाल में बोला जाए तो पैसे को लेकर जो नॉलेज है वो एक ऐसी योग्यता है जो हमें इफेक्टिवली हमारे फाइनेंशियल स्किल्स और पर्सनल फाइनेंस यानी हमारी अपनी पर्सनल जो पैसे से जुड़ी हुई मैनेजमेंट है उसको ठीक तरीके से लाइफ लॉन्ग मैनेज करना सिखाती है। और कई बार हम अपने आप को पैसे की ज़रूरतों और पैसों के इस बंधन में इतना ज़्यादा फंसा हुआ पाते हैं, हमें लगता है हमेशा ज़्यादा पैसा हमारी समस्याएं दूर कर देगा। दोस्तों, इफ यू डोंट नो दिस, probably read this quote from Psychology of Money. इस बुक में बहुत साफ तौर पे ये बोला गया है कि इम्पोर्टेंस ये है कि आप जो कमाते हैं उसमें से आप कितना बचा करके उसको अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं। ज्यादा कमाने से ज्यादा आपके पास बचेगा, आप ज्यादा उसको इन्वेस्ट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है, ये सवाल बार बार आपके जहन में आता होगा कि हमें इसकी क्या जरूरत है, हमारी जिंदगी में इसकी क्या वैल्यू है। आज के समय में, आज के दौर में, जब हमारी जिंदगी का हर एक छोटे से छोटा हिस्सा हमारी मेहनत और उस मेहनत से जुड़ी हुई कमाई पर जुड़ा हुआ है, हमारी दिनचर्या का इतना बड़ा वक्त सिर्फ हम पैसा कमाने और पैसे से अपनी जिंदगी को संवारने, उसको व्यवस्थित करने में लगाते हैं। ऐसे समय में अगर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है और हमें फाइनेंस का, पैसे का सही से मेंटेनेंस नहीं मालूम, हम उस पैसे को सिर्फ इमोशन के आधार पर खर्च करते हैं, उसको हर तरफ इधर उधर बिना व्यवस्थित रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों हम लाख कोशिश कर लें, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, उसके बाद भी हमारी जिंदगी एक उन्नति और विकास की तरफ नहीं जाती। बाय द वे, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। कैन होंडा
पैसे को लेकर के उन्होंने, फाइनेंस को लेकर के उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा जो इमोशनल कनेक्शन है पैसे के साथ, वो आमतौर पर इतना कठोर है, इतना दुखी है, इतना परेशानी से भरा हुआ है कि हम पैसे को लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं अपने दिल में एक कमी, एक तंगी, एक परेशानी का आभास महसूस करते हैं। हमें पैसे के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन किस तरीके से बिठाना है कि वो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आए और हम उसको अच्छे से व्यवस्थित कर सकें, इसके लिए हम कुछ तरीके सीख सकते हैं। सो वॉच हिज वीडियो, कैन होंडा, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। सवाल ये है, पैसे को लेकर के जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, आपकी कमाई में से ही आप कैसे अपने आप को भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए और ज्यादा संयोजित करेंगे, कैसे ज्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे, ये जानना जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे किस तरीके से ज्यादा बनाए जाए। उसके लिए आपको ऑब्वियसली बहुत से एक्सपर्ट्स को सुनना होगा, पर क्यों इसकी जरूरत है, इसके बहुत जरूरी कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ व्यर्थ में खर्च करने के अलावा दूसरे ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करें कि आप पैसे की तंगी या परेशानी से अपनी जिंदगी ना गुजारें। दूसरा रीजन दोस्तों, पैसे को लेकर के आप अपने भविष्य को इस तरीके से संयोजित कर सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले। यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, बट मनी शुड वर्क फॉर यू। आप पैसे को इस तरीके से संयोजित करें कि आप अपनी जिंदगी फ्रीली, अपनी मर्जी, अपने मन मुताबिक जी सकें। इस संसार में जितनी देर है उसमें आपको सिर्फ ये ना सोचना पड़े कि आप काम अगर नहीं करेंगे तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकेंगे। दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप इसलिए तो नहीं पैदा हुए कि आप सारा वक्त काम करते रहें, पैसे कमाते रहें। आप जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए, पर जिंदगी में वो सारे अनुभव आप तभी करेंगे जब आपके पास वक्त होगा, समय होगा, और उस समय को अपने मन मुताबिक खर्च करने के लिए साधन होंगे, जो कि आज के समय में पैसा है। वो पैसा आपके पास फ्रीली और बिना किसी तनाव, टेंशन के हो, बिना किसी परेशानी के हो, और उसको आप अपने मन मुताबिक अपने वक्त की कीमत के हिसाब से खर्च कर सकें, ये एक बहुत बड़ी नॉलेज है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में बोला गया है कि अगर पैसा आपको आपके वक्त को दोबारा से लौटाता है, आपके वक्त को आपके हिसाब से खर्च करने की फ्रीडम देता है, तो ये पैसा सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा होना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो दोस्तों हमारे लिए दूसरा रीजन ये है कि हमारे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज दोस्तों, हम अपने जीवन में आगे भविष्य में पैसे को लेकर के अपने आप को इस तरह से सिक्योर कर लें, सुरक्षित कर लें कि हम अपने और कई बार अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक आसान रास्ता बना सकें इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आप सबको मालूम है, जब आपने जिंदगी की शुरुआत की, जब आप 17, 18, 19 साल के हुए और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना हुआ, तो एक कितना मुश्किल दौर था आपके लिए, आपकी जिंदगी शुरुआत करने के लिए। फाइनेंशियली पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे या नहीं हैं, या फिर आपके पास वो सुविधाएं नहीं है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में अपनी शुरुआत अपने मन मुताबिक फ्रीली कर सकें, आसानी से कर सकें। और वो सब जो हमें नहीं मिला या आपको नहीं मिला या इस वक्त आपको नहीं मिल रहा, वही स्थिति हम अपने आने वाली जनरेशन या अपने बच्चों के लिए ना बनाए। इसके लिए भी फाइनेंशियल एजुकेशन का होना जरूरी है दोस्तों। हमारे बच्चे या फिर हमारे आने वाली जनरेशन वो
इस फाइनेंशियल तंगी की वजह से अपनी जिंदगी की शुरुआत अगर मजबूरी में, बेबसी में, फोर्स करके गुजारनी पड़े, जहां उसकी जिंदगी एक सही डायरेक्शन ना ले, तो ये एक जिंदगी की सही शुरुआत नहीं हुई। तो दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस तरह से संयोजित हों, इस तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज से भरपूर हों और वो अपने और अपने बच्चों के लिए रास्ता बना पाए हों। आई एम सो मच प्लीज्ड फॉर यू। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत सही नहीं हो पाई, जो अभी 17, 18, 19 साल की उम्र में है और उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कि वो अपने मन मुताबिक पढ़ाई कर सकें, अपना मन मुताबिक पैशन फॉलो कर सकें, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार जी सकें, अपना वक्त अपने अनुसार जी सकें। वो मजबूरी में काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, ऐसी ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं जहां उन्हें रहना पसंद नहीं। ये जो मजबूरी है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हम बना लें तो इस मजबूरी से हम बच सकते हैं। और अगर हम अब उस स्थिति में हैं जहां हम ऑलरेडी इस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, तो कम से कम अपने आने वाली पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम तैयार कर सकते हैं कि वो हमारे इस अनुभव को, इस कड़वे अनुभव को वो ना अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करें। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए जरूरी है कि हम अपना आने वाला वक्त फाइनेंशियल फ्रीडम से, और हम अपने बच्चों की शुरुआत, और हो सकता है उनकी जिंदगी में एक सहारा देने के लिए, सहयोग देने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें। और ये एटमॉस्फेयर सिर्फ तभी क्रिएट होता है जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी को एक खराब चीज, एक गलत चीज ना मान करके उसको अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, आप कैसे इस चीज को करेंगे वो आने वाले समय में खोज करके और ज्यादा ज्ञान लेकर के और ज्यादा सीख लेकर पाया जा सकता है। वो कोई एक वीडियो या किसी एक इंसान से जुड़ा एक स्पेसिफिक उत्तर नहीं है कि आपने किसी को बोला कि आप ये करो और वो करके बहुत बड़ा अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एम्पायर खड़ा कर लेगा। वो एक नॉलेज है, उस नॉलेज में आपको अपना वक्त देना है जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री और अपने आने वाले बच्चों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एटमॉस्फेयर खड़ा कर सके। पर आपको ये जानना जरूरी है कि ये जरूरी क्यों है, ये जो वाई है, क्यों। दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट यू मस्ट एक्सेप्ट कि हमारे लिए जिस तरह सांस लेना जरूरी है, जिस तरह हमारे बुद्धि में, ब्रेन में विजडम का, विवेक का होना जरूरी है, उसी तरीके से हमारे शरीर में फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा योगदान है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, द मोमेंट आई से दिस, यू आर गोइंग टू स्पेंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर टाइम इन दिस डायरेक्शन। अपनी रोजमर्रा का थोड़ा सा समय इस नॉलेज को गेन करने में जरूर लगाइए। तो दोस्तों, मैं यहाँ कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ, कुछ ऐसे वीडियोस रिकमेंड करता हूँ जो आप अगर देखेंगे, सुनेंगे, यू विल गेन नॉलेज, यू विल गेन अल्टीमेटली सम वे आउट ऑफ इट। ट्राई टू स्पेंड एवरी डे, मेक योर फाइनेंशियल रूटीन मच मोर इफेक्टिवली, वाइजली। तो दोस्तों, I find it important. I wish you will understand it and you will give importance to this thing. इस चीज को आप importance देंगे कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से बचाना जरूरी है अपने आज के लिए, अपने भविष्य के लिए। उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है वाइजली, उसको कहीं ऐसी जगह लगाना जरूरी है जिससे वो आपके लिए सिक्योरिटी अरेंज करे, ऐसी सिक्योरिटी जिससे आप अपने आप को बढ़ा सकें, नॉलेज गेन कर सकें। तो दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज, financial literacy, it is a must. I highly recommend these two videos to watch. One is from Ken Honda. He is a Japanese entrepreneur and वो पैसे को लेकर के उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी, इतनी सारी नॉलेज उन्होंने स्प्रेड की है सब में, इतनी अवेयरनेस स्प्रेड की है। सो कैन होंडा, उनका एक वीडियो है, यू कैन वॉच इट ऑल टाइम। इट सेज हैक योर मनी माइंडसेट। कैन होंडा वो
पैसे को लेकर के किस तरीके से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड वीडियो इज फ्रॉम अंकुर वारिको। ये हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं और ये पैसे को लेकर के बहुत क्लैरिफाई करते हैं किस तरीके से पैसे को लेकर सारे समय में, फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर के हर तरफ किस तरह से लोगों ने एक माइंडसेट से अपनी जिंदगी में एक चेंज को अपनाया है।